लगातार 14 दिनों तक संघर्ष करने के बाद कहीं न कहीं आज उपनल कर्मचारियों के लिए एक सफलता भरी जो खबर आ रही है शासनादेश की तरफ से, उनको आश्वासन मिल चुका है। जो समान वेतन समान कार्य की उनकी मांग थी, उसको लेकर कहीं न कहीं अब जो सरकार की तरफ से हामी हो चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी से बात करते हैं। जी सर, कहीं न कहीं आज आपके जो संघर्ष है वो कहीं न कहीं सफल होते हुए नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये कर्मचारियों का बरसों का संघर्ष है, 15-20 साल का संघर्ष है। आज राज्य सरकार ने संघर्ष को सही माना, उनके लिए समान काम समान वेतन देने की जो पहल करी है, उसमें प्रथम फेज में 12 साल वालों को समान काम समान वेतन की बात कही है, और जो शेष अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए फेज वाइज सबको समान काम समान वेतन मिलेगा। तो हमने उस वार्ता को स्वीकार भी किया है। पहले इसमें सहमति नहीं बन पा रही थी कि वो 15 साल बोल रहे थे, हम 10 साल पे रुके हुए थे। तो अब उन्होंने लिखा कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं, तो 12 साल पे सहमति बनी है, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक वो ऊपर शासनादेश के प्रारूप में नहीं आ जाते हैं। नियमितीकरण को लेकर क्या बात है? नियमितीकरण के लिए सरकार ने भी जिस प्रकार से 2 महीने के लिए कमेटी बनाई थी, और हाईकोर्ट ने भी 2 महीने का समय दिया है, तो उसमें हम 2 महीने में राजी हैं। 14 दिन तक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, संघर्षरत थे, 20 अड़चनें भी आई, लेकिन आज कहीं न कहीं जो सफलता है वो हाथ में लगने वाली, क्या कहते? नहीं, देखो, बहुत संघर्ष कर्मचारियों ने किया है। ये 14 दिन का ही नहीं है, वर्षों का संघर्ष है। चाहे वो विभाग में कार्य करते हो, चाहे धरना प्रदर्शन विरोध का हो, या 14 दिन का यहाँ पर संघर्ष हो, तो परमात्मा ने कहीं उनकी बात को सुनी, क्योंकि न्यायोचित बात थी वो, और उसका निराकरण के लिए अगर सरकार पहल कर रही है तो वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाल जी। आज जो है कर्मचारी है उनका संघर्ष सफल हो रहा है, उनके जो मांगे थी वो पूरी होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे बहुत अच्छी शुरुआत है कि इनकी मांग 10 साल थी और सरकार जो है 12 साल करने पे सहमत हो रही है। अपने आप में उपनल कर्मचारियों की बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि इसको मान करके उपनल कर्मचारियों को अपना आंदोलन जो है संपन्न करना चाहिए। ये अपने आप में बड़ी जीत है और अपने आप में एक शुरुआत है। उपनल कर्मचारियों को ये आंदोलन बड़ी उम्मीद लेके आया है उन तमाम लोगों के लिए जो नौकरी की असुरक्षा में जी रहे हैं, जो कहीं न कहीं अधिकारियों को उत्पीड़न का शिकार हैं, और जो जिनको कभी भी ये खतरा है कि कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। इन कर्मचारियों ने अपना स्वर्णिम काल इस राज्य को दिया है। जब सरकार को जरूरत थी तब इन्होंने अपने कैरियर की तैयारियां छोड़ करके जो है सरकार की सेवा करने के लिए मतलब सहमत हुए लोग। तो जाहिर सी बात है, जिनको 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो उनको नियमितीकरण भी करना चाहिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई समान काम समान वेतन दिया जाना। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी हो सके काल जो है अपना शासनादेश इस पे करे, ताकि ये लोग भी जो है अपने काम पे जाएं और राज्य का जो मशीनरी है वो सुचारू रूप से जो है आगे चल सके। पहले भी उपनल कर्मियों को आश्वासन मिल चुके हैं, और इस बार जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले की तरह इस बार भी खाली आश्वासन तक रह जाएंगे बस? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। अगर लिखित में जब तक आश्वासन नहीं आता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से भी, आप मीडिया के माध्यम से भी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कर्मचारियों के इस हक में, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला दे चुका है, उसको लागू करवाने की मांग को लेकर के यहाँ पर कर्मचारियों के साथ जो है तन मन धन से खड़े हैं। काफी बीच में अड़चने भी आई, बेरोजगार संघ में इनके नियमितीकरण के खिलाफ भी रहा। उसके बाद इनका जो समान वेतन समान काम का जो आदेश आने वाला है कुछ देर में सरकार चाहिए, तो ये अड़चना आने के बाद भी लगे रहते ये तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बेरोजगारों को और उपनल कर्मियों को आपस में उलझने के बजाय अपनी अपनी मांगों को लड़ना चाहिए। सैकड़ों हजारों पद विभागों में अभी भी खाली हैं, जहाँ पे उपनल कर्मी काम कर रहे हैं, ना कोई अभी तक भर्तियां निकाली गई है। सरकार ने सैकड़ों पद ऐसे हैं, हजारों पद ऐसे हैं जिसपे भर्तियां निकाले जाने की बात की, लेकिन अभी विभाग जो है अधियाचन तक नहीं भेजा है खाली पदों का। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग भी लगातार विभागों से वार्ता कर रहे हैं, खाली पदों का अधियाचन भेजने की मांग कर रहे हैं। हम लोग का चयन आयोग है, विभाग है और सरकार है, सभी से ये मांग है तत्काल रिक्त पदों पर जो है भर्तियां की जाए ताकि सरकारी से काम कर सके।
बिस्टवाल जी, आप लगातार अपने कर्मी को समर्थन दे रहे हैं और आज उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सवाल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है, जब आज से 20 साल पहले जब ये उपनल वालों की शुरुआत हुई थी, तो तुम्हें एक पद पर 3 उपनल के कर्मचारी रखे गवर्नमेंट ने, क्योंकि एक कर्मचारी रखे उनको 40,000 देने का, 40-45 में 3 लोग रखे इन्होंने। और अब इन लोगों को इनकी ओवरेज होने 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब इनके लिए जो है किसी ये नहीं लगेंगे, ये लोग नहीं लगाएंगे। जबकि सरकार के पास आज यदि आंकड़े इकट्ठे किए जो हजारों खाली है, ये 22,000 नहीं है, 22,000 के 60,000 पद खाली है इनके पास। सर ये भरना नहीं चाह रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर के कर्मचारी राजस्थान, गुजरात, लखनऊ, इनको यहाँ भर रहे हैं, और जो यहाँ के लोकल लड़के इनको कंपनियों में लगा रहे हैं, बाहर कंपनियों में कर रहे हैं। अभी हम गए थे एक बार यहाँ पे ये दून मेडिकल में, तो गुजरात की कंपनी काम कर रही है, गाड़ी कौन चलाता है? नाम उत्तराखंड है, गुजरात की जो है गुजरात की कंपनी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि 22,000 कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से कहते चल रहा कि 10,000, मैंने वो भी पढ़ा था इसका जो गवर्नमेंट का है कि 10,000 में उनको 10 साल बाद जो इनको वो करना है, तो जो सबसे पहला 10 साल 12 साल पुराने जो लोग हैं उनको करें, फिर प्रत्येक साल जैसे जैसे पद खाली होते हैं तो करते वो करें। तो इन्होंने क्या कर दिया, अभी जो है एक बेरोजगार वाले, पहले हमने भी बेरोजगारों को साथ दिया था, पर अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ी चल रही है। कुछ लोग जो गवर्नमेंट में करते हैं वो इनको वो कर रहे हैं हमारे साथ, उपनल वालों के साथ, कि इनमें लड़ाई हो जाए और हम बच जाए। तो मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि इन लोगों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण इनका किया जाए। के नियमितीकरण की मांग चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी आज जीत है, आपको समान काम समान वेतन का जो आश्वासन मिल चुका है, लेकिन कहीं ऐसा भी आपके नियमितीकरण के खिलाफ भी बाहर बातें चल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उन लोग को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये व्यवस्था इस प्रदेश की जो सबसे संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उनके आदेश है, ये किसी की अनुकंपा नहीं है। और कहीं न कहीं अगर वो अपनी राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं तो उनको कोई और संसाधन या कोई और रास्ता देखना चाहिए। आप बेरोजगार हैं तो आप अपने रोजगार की ओर ध्यान केंद्रित रखिए। इन चीजों से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लगभग 7 साल कड़े सुप्रीम कोर्ट के साथ संघर्ष के पश्चात वहां से ये निर्णय प्राप्त हुआ है उपनल कर्मचारियों को। आपका ये कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि इनका नियमितीकरण होना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, सरकार की तरफ से लचर पैरवी हुई है, इसीलिए फैसला आपके हक में आया है। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना कि एक छोटी राजनीति के लिए आप सरकार पे इस तरह के विषय उठा रहे हो, तो आप क्यों नहीं पैरवी कर लेते? आप करिए ना पैरवी, आप विषय को गुमराइए मत। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 20 साल दिए, एक बार उसके जीवन से भी पूछिए। हम आपको कहते हैं कि ठीक है, हम आप अपने नौकरी के विषय में संघर्ष कर रहे हैं, आपका स्वागत है, आप करिए उस चीज को, लेकिन आप इस तरह की एक छोटी सी राजनीति से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं राजनीति दिशा में जा रहे हैं। आप 11 तारीख से, हम लोग 10 तारीख से आंदोलन पे बैठे हैं। जब सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ने दबाने की कोशिश करी थी, अस्मा नो वर्क नो पे लगाया, आप उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता भी दिखती है कर्मचारियों को। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप अपना कार्य करें, उचित समय पे अपना अध्ययन करिए, ताकि आपके आगे से बेरोजगार से हट के रोजगार लग जाए। 14 दिन से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष रहते हैं, और कहीं ना कहीं आज सरकार भी झुक गई और आपके हक में फैसला ले रही, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहीं ना कहीं देखो, हम इसे झुकना नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे व्यवस्था बनाना है। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक खुशी का भाव भी है। लगभग 15 दिन यहाँ बैठने के पश्चात सरकार ने हमारे विषय का संज्ञान लिया, और कहीं ना कहीं इस पे एक कदम आगे बढ़ी है, तो हम लोग भी उनका सहयोग अवश्य करेंगे। बड़े जोशी से आपके नियमितीकरण को लेकर क्या वार्ता हुई? उन्होंने कहा है इसके लिए हमने कमेटी गठित कर दी है, और कमेटी 2 या 3 महीने में इसकी रिपोर्ट दे देगी नियमितीकरण को लिए। हमने धरना